नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल चयन क्लासेस पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए अपने रीति रिवाज संबंधी जो चैप्टर चल रहा था उसका दूसरा पार्ट लेकर हाजिर हो गए हैं। तो आप सभी से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सर्कल के अंदर शेयर करें, लाइक करें हमारे वीडियोस को। और जो कोई कमी आपको लगती है तो कमेंट करके हमको बताएं कि हम क्या सुधार करें। और कोई अगर अलग से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं हमको। तो आइए देखते हैं आज का हमारा प्रथम प्रश्न रीति रिवाज से संबंधित। चलिए, तो ये जो प्रश्न है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2015 के अंदर पूछा जा चुका है। तो ये जो प्रश्न है हम देखते हैं, बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है राजस्थान के अंदर जब लड़का लड़की की शादी होती है तो जब बारात आती है लड़की वालों के घर पर शुरुआत में, यानी चढ़ाई उड़ाई करने से पहले, तो जो उसका स्वागत किया जाता है उस रस्म का नाम क्या होता है, ये पूछा गया है हमें। और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सामेला, दूसरा है पैरावणी, तीसरा है मिलनी, चौथा है गुड़चड़ी। तो जो बारात के स्वागत की जो रस्म होती है उसको कहा जाता है सामेला। इसके अंदर क्या होता है, जैसे बाराती जैसे एक शहर से दूसरे शहर में शादियां होती हैं, भाई लड़की कहीं बूंदी की है, लड़का जयपुर का है, तो जो लड़के वाले बारात लेकर बूंदी पहुंच गए। अब जहां पर उनका डिसाइड होता है वहां जगह पर लड़की वाले आकर उनका क्या स्वागत करते हैं, आइए भाई अब तैयारी हो गई शादी वादी की, जो क्या बोलते हैं निकासी वगैरह निकलने से पहले जो उनका स्वागत होता है, छोटा छोटा नाश्ता वगैरह कराते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सामेला कहते हैं। दूसरा नाम उसका मधुपर्क भी है और उसको ठुमाव भी कहा जाता है। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है, तो इसको अच्छे से याद रखें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। बारात के स्वागत की रस्म सामेला को और किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, जब बारातियों के घर पे पहुंच जाती है तो उसका स्वागत करने के लिए जो बाराती होते हैं, लड़की वाले होते हैं, वो आते हैं, उपस्थित होते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनकी आरती वगैरह ये सब करना, दूल्हे की उनके लिए नाश्ते का इंतजाम करना, ये सब क्या कहलाता है, सामेला। तो मैंने आपको बताया था कि सामेला को और किस नाम से जाना जाता है। इसमें दिया हुआ है मधुपर्क, दूसरा दिया है ठुमाव, एक व दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो मधुपर्क और ठुमाव ये दोनों ही किसके दूसरे नाम है, सामेला के। तो ये दोनों भी दिया हो तो भी हमें कंफ्यूज नहीं होना, वो भी क्या होता है, सामेला ही। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, एक व दो दोनों। ये जो सामेला की रस्म होती है इसके अंदर क्या होता है, जो नाई होता है ना परिवार का, वो आकर लड़की वालों को सूचना देता है। नहीं पता तो रहता ही है उनको कि भाई आ गए, ऐसा तो है पता, लेकिन एक रीति रिवाज के हिसाब से वो बताता है कि भाई अब वो आने वाले हैं, वो गेट तक आ गए हैं, तो अब उनके स्वागत कीजिए। यहाँ पे भी उनका स्वागत करने का तय होता है, तो इसे कहते हैं हम सामेला, मधुपर्क या ठुमाव। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये जो प्रश्न है 2013 के अंदर पूछा जा चुका है एलडीसी के अंदर, और एक मोटर व्हीकल ड्राइवर का एग्जाम हुआ उसमें ही पूछा जा चुका है। तो अब देखते हैं प्रश्न को। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है उसे कहते हैं। यानी जब किसी के घर में बच्चा या बच्ची का जन्म होता है तो जो क्या है, कुछ दिनों के बाद, जब जन्म होने के बाद जब बच्चा स्वस्थ हो जाते हैं थोड़े, तो उनको क्या है, सूरज पूजा के लिए लेके जाते हैं, नहा धो के उनको ले जाया जाता है सूरज पूजा के लिए, गांव के कुएं तक ले जाया जाता है। तो उस जो समारोह होता है सूरज पूजन का, उसको किस नाम से जाना जाता है उसको बताना है हमें। तो यहाँ पर दिया है पहला ऑप्शन केरियावार, दूसरा जलवा समारोह, तीसरा मुंडन, चौथा तोरण। तो जो सूरज पूजा का एक वो क्या बोलते हैं समारोह होता है उसको जलवा समारोह के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना, जलवा समारोह आया था उस परीक्षा के अंदर, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा हमारा जलवा समारोह। अब बढ़ते हैं आगे। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है। यहाँ पर पूछा कि राजस्थान के अंदर जानोटन जो है वो कौन सा रीति रिवाज है, क्या है जानोटन। यहाँ जानोटन भी आ सकता है, जानोटान भी आ सकता है। तो यहाँ पर पहला दिया है भूमि का माप है, भूमि को नापने या माप लेने की कोई पद्धति है। लोकगीत है कोई राजस्थान का। एक कृषि कर है, यानी कृषि पर लगाया जाने वाला किसी प्रकार का कर है जो राजस्थान की सरकार से द्वारा लगाया जाता है। चौथा दिया है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। तो जो जानोटन है वो राजस्थान के अंदर क्या है, वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोज। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि सर ने पहले तो प्रीति भोज बढ़ार बताया, बढ़ार याना भी क्या होता है, प्रीति भोज होता है। वो प्रीति भोज होता है, उसको क्या है, प्रीति भोज अब लड़की वाले जो कार्ड देते हैं तो वो भी एक तरह का प्रीति भोज है, वो दोनों के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ पर जानोटन क्या है, केवल वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज
यानी जो नोता दिया जाता है वर पक्ष की ओर से, उसी को केवल जानोटन कहा जाता है। ये ग्राम सेवक 2016 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। तो अच्छा है, शादियों का सीजन चल रहा है, आप भी जाइए जानोटन के अंदर भोजन प्रसादी लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है जेल प्रहरी 2017 के अंदर पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है, राजस्थान लोक जीवन में ढूंढ है। यहाँ हमसे पूछा गया है कि राजस्थान में जो लोक जीवन है, राजस्थान की जो परंपराएं हैं, उसमें ढूंढ क्या है, कौन सी रीति रिवाज है, क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पुत्र जन्म के 10 दिन या 10 माह बाद किया जाने वाला उत्सव है कोई राजस्थान के रीति रिवाजों में से। दूसरा है एक लोक नृत्य है राजस्थान का। तीसरा है बच्चे के जन्म की पहली होली पर प्रसूता के पीहर पक्ष की ओर से किया जाने वाला कोई संस्कार है। या फिर चौथा है एक लोकगीत है। तो जो राजस्थान के लोक जीवन में ढूंढ है वो क्या है, बच्चे के जन्म, स्पेशल पुत्र के, यानी स्पेशली पुत्र जो जन्म लेता है राजस्थान में, उसके जन्म के उत्सव पर जो पहली होली पड़ती है, उसमें प्रसूता के जो पीयर पक्ष है वहां से क्या किया जाता है, एक किया जाने वाला उपहार वगैरह दिए जाते हैं, बच्चे के कपड़े वगैरह, कोई छोटे मोटे गहने बनवा के दे देंगे। इस प्रकार का एक उत्सव मनाया जाता है, उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, ढूंढ कहते हैं। ऐसे आजकल तो अब पद्धतियां चेंज हो गई है, अब तो लड़का लड़की सब बराबर है, तो सबके भी किया जाना चाहिए। और वैसे भी लड़के जरा लड़कियों का मामला भारी है, अब तो उनको सरकार भी बहुत रियायत दे रही है, तो ऐसा कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा हमारा बच्चे के जन्म की पहली होली पर प्रसूता के पीहर पक्ष की ओर से किया जाने वाला संस्कार ढूंढ कहलाता है। बढ़ते हैं आगे। ये जो प्रश्न है ये 3rd ग्रेड टीचर के अंदर 2006 के अंदर पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर है कि बिनोटा क्या है, बिनोटा किसको कहा जाता है, राजस्थान की रीति रिवाज से संबंधित क्या, कौन सी रस्मों से संबंधित है बिनोटा का। पहला दिया है दुल्हन के विवाह का बेस है। ना जी यार, दुल्हन के बेस की पूछते रहेंगे कि बार बार, ये भी बेस वो भी बेस, कितने बेस बनाएंगे। दूसरा है दूल्हे या दूल्हे द्वारा तोरण मारने की रस्म। ना, तोरण वोरण नहीं मारना, तोरण नहीं है बिनोटा, हर कोई तोरण थोड़ी है, ये भी तोरण वो भी तोरण। तीसरा है दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां। तो जो बिनोटा है वो क्या होता है, हमारे राजस्थान के अंदर दूल्हा दुल्हन के विवाह की जो जूतियां होती है उनको बिनोटा कहा जाता है। और भी कई सारे शब्द हैं जो बिनोटा के जगह प्रयोग किए जाते हैं। अगले प्रश्न में वही करवाने वाला हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। चौथा दिया है हमें मामा द्वारा भरा जाने वाला भाग। अरे ननियाल पक्ष से क्या क्या लोगे भाई, ये इसमें ये दे दिया, उसमें ये दे दिया, कभी ढूंढ आ रही है, कभी कपड़े आ रहे हैं, कभी क्या आ रहा है, बेचारे मामा जी को भी रेस्ट लेने दो यार। तो हमारा उत्तर क्या है, बिनोटा क्या है, हमारे दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां हैं जी भाई साहब। बहुत मेन चीज है, इंपोर्टेंट चीज है, इनको तो संभाल कर रखना जरूरी है, नहीं तो हाथ साफ हो जाता है, हाथ साफ हो जाता है, पैसे वैसे निकल जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चोब वाली जरबा, चोब वाली जरबा, पैजार, पगरखी, पख रखा आदि शब्दों का प्रयोग निम्न में से किसके लिए होता है। तो ये जो शब्द है वो राजस्थान में कौन से रीति रिवाज, कौन से हमारे उत्सव या हमारे विवाह, किस प्रकार की रस्म से संबंधित है। तो मैंने आपको पिछले प्रश्न के अंदर बताया था कि बिनोटा है वो क्या है, दूल्हा दुल्हन की जूतियां कहलाती हैं। उन्हीं को और अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो जो बिनोटा है उसी को चोबवाली भी कहा जाता है, जरबा भी कहा जाता है, पैजार भी कहा जाता है, पगरखी भी कहा जाता है, पख रखा भी कहा जाता है। इन सभी शब्दों का प्रयोग बिनोटा के लिए किया जाता है। तो इनको हम किससे संबंध देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है दुल्हन के बेस के लिए, नहीं दुल्हन का बेस नहीं होता। तोरण की रस्म के लिए, तोरण की रस्म के लिए, दूल्हे की शेरवानी के लिए नहीं। चौथा ऑप्शन दिया है हमें दूल्हा और दुल्हन की जूतियों के लिए। तो जूतियों को क्या कहते हैं, बिनोटा कहते हैं। और जूतियों को चोबवाली, जरबा, पैजार, पगरखी, पगरखा इन सभी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4। अब बढ़ते हैं आगे। हमसे पूछा गया है रात्रि भर जागरण क्या कहलाता है। रात भर जागरण के कार्यक्रम आपने देखा होगा, कई बार हमारे राजस्थान के अंदर रात्रि भर मंदिरों के अंदर कोई पूजा पाठ होती है तब जागरण होते हैं, या फिर हमारे कभी मेले वगैरह लगते हैं तो उसमें भी रात्रि जागरण के कार्यक्रम रख लिए जाते हैं। कई बार जैसे क्या होते हैं, आपने देखा हो 12वें का इनका प्रोग्राम होता है, कहीं मृत्यु हो जाती है तो वहां जागरण होता है। तो वो सब क्या है, वो पूछा गया कि भगवान से संबंधित जो भी जागरण है या किसी रस्म संबंधी जो हमारे जागरण की प्रथाएं हैं, जो भी हमारे रीति रिवाज में आता है जागरण, उसको राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। वो एक तो जागरण है ही, दूसरा जो है ओजगो के नाम से जाना जाता है,
फिर अस्कनों के नाम से जाना जाता है या अवाह के नाम से जाना जाता है, चौथा अवोचन के नाम से जाना जाता है। तो जो जागरण है उसको राजस्थान के रीति रिवाजों के अंदर दूसरा जो नाम है उसका है ओजको। ओजको के नाम से भी जागरण को राजस्थान में जाना जाता है। ये जो प्रश्न है जेल प्रेरी 2017 में पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है। अब बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस समाज से था? यहाँ पर पूछा गया राजस्थान के अंदर एक त्याग प्रथा चलती थी, तो उसका कौन से समाज से संबंध था? हमें दिया गया ब्राह्मण समाज से संबंधित था, क्षत्रिय समाज से था, वैश्य समाज से था या शूद्र समाज से था। तो जो विवाह होता था ना उसके अंदर क्या लड़की वालों से जो देखे जो ही मांगने लग जाता था, भैया ये दे दो, वो दे दो, हमको भी दे दो। ये क्या बोलते हैं, कोई ढोल बजाने वाला आ गया तो बोले हमको इतने रुपए चाहिए, मुंह मांगा। और वो भी अन्य राज्यों से आते थे, जैसे राजाओं के राज हुआ करते थे पहले, तो क्षत्रिय राज करता थे, जो राजकुमारों की शादी करते थे क्षत्रिय लोग, तो लड़की वालों से क्या है दूसरे राज्य के ढोल बजाने आ गए, कोई चारण आ गया, इस प्रकार की जो जातियों में बटे हुए हैं। तो जो पुराने टाइम में क्या होता था, ये मांगने आ जाते थे लड़की वालों से, और जो वो मांगते थे उनको देना पड़ता था मुंह मांगा। तो वो एक तरह से उनके लिए दयनीय स्थिति हो जाती थी। भाई हम क्या क्या देगा, आदमी शादी कर रहा है, मजाक कर रहा है, भाई लुट रहा है, तू भी ले जा, तू भी ले जा, तू भी ले जा, हो क्या रहा है। तो ये क्या है, क्षत्रिय समाज पर एक तरह से क्या है दंड की तरह ही था, लेकिन वो क्या है अपनी शान शौकत के चक्कर में लुटते थे भैया, देते थे, जो अब क्या है बंद हो गया है। उसको मैं अगले प्रश्न बताऊंगा कौन से सन में प्रथा बंद कर दी गई थी राजस्थान में। अब बढ़ते हैं आगे। सागड़ी प्रथा, कौन सी प्रथा? सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम क्या है? यानी जो सागड़ी प्रथा राजस्थान के अंदर प्रचलित थी पहले उसको अन्य किस उपनाम से, दूसरे नाम से जाना जाता है, ये हमसे पूछा गया। ये प्रश्न RS 1992 के अंदर आया था, अच्छा प्रश्न है। तो हम देखते हैं कि जो सागड़ी प्रथा है उसको देवदासी प्रथा कहा जाता था। दूसरा ऑप्शन है बंधुआ मजदूर प्रथा था, तीसरा सती प्रथा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो सागड़ी प्रथा का अन्य नाम है वो क्या है? बंधुआ मजदूर प्रथा। पहले राजस्थान के अंदर राजाओं के राज थे, तो जो क्या निम्न वर्ग के जो हमारे व्यक्ति हुआ करते थे, जो भी क्या बोलते हैं निम्न व्यक्ति होते थे, उनको क्या करते थे बंधुआ मजदूरी पर रख लिया जाता था। यानी उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, जो बिल्कुल भी सही नहीं है आज के कानून से। आज बांध के दिखाओ कोई है, अब तो क्या है अनुच्छेद 21 बना हुआ है, सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता है, अपने हिसाब से काम करने की स्वतंत्रता है, कोई किसी को बांध नहीं सकता। ऐसे बांध के तो दिखाओ, कानून के अंदर सजा मिलेगी, शोषण नहीं कर सकते। अनुच्छेद 24 के हिसाब से, 23 के हिसाब से पढ़ा है ना सबने, तो वो तो बंधुआ मजदूर कोई नहीं बना सकता। बना भी मत लेना, भूल के नहीं तो अंदर चलना पड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है पटवारी 2016 के अंदर पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है। अब देखते हैं राजस्थान की संस्कृति में मुखधड़ा क्या है? राजस्थान में जो संस्कृति है हमारी उसके अंदर मुखधड़ा किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यहाँ दिया है माता जी की मेहंदी, यानी पूजा करते हैं माता जी को मेहंदी चढ़ाते हैं, उसको बांटा जाता है, वो माता जी की मेहंदी है। वधु को मूंग और घी खिलाना, यानी जब नई शादियों के वधु आती है उसको मूंग घी वगैरह खिलाया जाता है वो। तीसरा है भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के बाद लाई जाती है। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा उत्तर होगा मुखधड़ा के लिए वो क्या होगा हमारा? भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के बाद लाई जाती हैं। अब बढ़ते हैं आगे। जोधपुर में त्याग प्रथा का अंत कब हुआ था? यहाँ पूछा है हमसे, जो क्षत्रिय समाज के अंदर प्रचलित प्रथा थी हमारी त्याग प्रथा, उसमें जोधपुर शहर में त्याग प्रथा का अंत कब हुआ था? कौन से साल में जोधपुर के अंदर वहां के क्षत्रिय समाज ने इसको बंद कर दिया था त्याग प्रथा को? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 1841 ईस्वी के अंदर जोधपुर में त्याग प्रथा को क्षत्रिय समाज के द्वारा अंत कर दिया गया था। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या हमसे पूछा गया है कि बीकानेर में त्याग प्रथा का अंत कब हुआ था? ये क्या है, अलग अलग जो हमारे राज्य हुआ करते थे, पहले राज्यों में बटे हुए थे हमारे नगर, जैसे जोधपुर राज्य हो गया, बीकानेर हो गया, जयपुर स्टेट हो गया, ऐसे बटे हुआ था हमारा राजस्थान। आज जो रूप है वैसा नहीं था। तो हमारे से पूछा गया कि जो बीकानेर में त्याग प्रथा का अंत कब हुआ? पहले जोधपुर में हुआ 1841 में, अब पूछा है कि बीकानेर में कब हुआ? तो बीकानेर के अंदर त्याग प्रथा का अंत हुआ 1844 ईस्वी के अंदर। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या हमसे पूछा गया कि जयपुर स्टेट, जयपुर राज्य था उस टाइम, शहर नहीं था अंग्रेजों के समय में,
त्याग प्रथा का अंत कब हुआ। अब क्या पूछा है कि जयपुर जो हमारा राज्य था उस समय स्टेट था, उसमें भी त्याग प्रथा चलती थी, तो उसका अंत क्षत्रिय समाज ने कब किया। जब जोधपुर वालों ने कर दिया, बीकानेर वालों ने कर दिया, तो फिर जयपुर वालों ने भी इसके लिए क्या बोलते हैं अभियान चलाया और क्षत्रिय समाज ने इसको रोक दिया। तो वो कब किया जयपुर समाज ने त्याग प्रथा का अंत, जयपुर स्टेट ने। तो इसका उत्तर होगा हमारा 1844 ईस्वी। बीकानेर और जयपुर दोनों में एक ही समय में एक ही साल के अंदर त्याग प्रथा का अंत करने के लिए कानून बनाया गया था। तो दोनों का जयपुर बीकानेर आए तो 1844 हो जाएगा। जब जोधपुर का पूछेंगे तो 1841 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर 1844। अब बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते थे। ये जो प्रश्न है हमारा, ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के अंदर पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे जो राजा महाराजा हुआ करते थे पहले, उनके क्या है परमानेंट दास दासी हुआ करते थे। तो जो वो दास दासी होते थे उन्हीं के वंशज क्या होते थे, वापिस दास दासी बन जाते थे। तो वो क्या है एक तरह से होमली हो जाते थे, एक तरह में घरेलू, उनके मुंह लगे हो जाते थे। तो जो वो जो होते थे उनके वंशानुगत दास दासियों के, उनको क्या कहा जाता था, गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन से उस समय उनका यूज किया जाता संबोधन होगा उनको, यानी प्यार से प्रेम से, भाई ये तो हमारा गोला है, दरोगा है, इस तरह से उनको अपने साथ ही रखा करते थे राजा महाराजा। वंशानुगत चलता था उनका भी, तो उनको कहा जाता था। तो यहाँ हमें ऑप्शन दिया गया है तांत्रिक के लिए, घरेलू दास के लिए, पुलिस कर्मी के लिए, चौथा बंधुआ मजदूर के लिए। तो गोला, दरोगा, चाकर और चेला क्या हुआ करते थे राजा महाराजाओं के टाइम में, घरेलू दास हुआ करते थे। दोस्तों आज हमने आपको राजस्थान के रीति रिवाज से संबंधित दूसरा पार्ट प्रोवाइड कर दिया गया है। संभवतः अगले पार्ट के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा ये टॉपिक, फिर हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो आपसे निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे जो चैनल है चयन क्लासेज, इसको सब्सक्राइब करें। इससे हमारा मनोबल और आत्मविश्वास बना रहेगा और हम आपके लिए नए से नए जितने भी फैक्ट्स बच रहे हैं, जो अभी तक आए नहीं है परीक्षाओं में, वो बनाकर लाते रहेंगे। और जो आए हुए हैं वो तो हम आपको दे ही रहे हैं। साथ में जो अभी ऐसे कई प्रश्न हैं जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं राजस्थान के आरपीएससी बोर्ड के द्वारा, आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा, तो हम वो भी आपको हमने बना रखे हैं, वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने वीडियोस में। तो आपसे निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे जो जितने भी हमारे वीडियो आ रहे हैं उनको शेयर करें अपने सर्कल के अंदर और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए कल मिलते हैं। जाइए शादियों का मजा लीजिए, शादी का सीजन चल रहा है अभी।